वेलकम बैक एवरीवन टू साइफर लैब्स। आई एम समित चिंचोलीकर और मैथमेटिक्स मेंटर। और आज आपके सामने फिर से एक ऐसा सवाल है जिसको देख के आपको लग रहा होगा कि यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। साइन थीटा की वैल्यू 2 के बराबर आपको निकाल के बतानी है, एक ऐसा थीटा जो ये इक्वेशन आपको सेटिस्फाई करके दे दे। एंड मैं समझ सकता हूं कि आपकी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्यों आ रही है, क्योंकि हम जब भी यहाँ पे साइन की बात करते हैं और जिस तरह से आप अभी यहाँ पे साइन को समझना सीखे हैं, आपने हमेशा ही इसको रियल इनपुट्स के लिए सोचा है। एंड इस रीजन से आपको हमेशा लगता है कि ये शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हमारे पास में सारे ही इनपुट्स के लिए हमने एक्चुअली पूरा ग्राफ ड्रॉ करके रखा है। आपका जो साइन की वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में ही होती है। आप चाह रहे हो कि इसकी वैल्यू 2 के बराबर हो जाए, जो ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही है आपका यहाँ पे इंटरप्रिटेशन, अगर आप केवल और केवल रियल एक्सिस के ऊपर ही अपने इनपुट देख रहे हो तो। एंड मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुका होगा, इसके पहले भी आपने अगर इस चैनल के ऊपर वीडियोस देखे हैं तो हम कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में सोचना सीख रहे हैं कि क्या हमारे पास जो एक्चुअल क्वेश्चन होता है उसको हमने रियल इनपुट्स के लिए ही सोचकर जो है नॉट पॉसिबल आंसर दे देना चाहिए, या कोशिश करना चाहिए टू थिंक फर्दर एंड ट्राई टू फाइंड सम कॉम्प्लेक्स आंसर्स एज वेल, राइट। क्योंकि अगर आप सोचें तो कितने सालों तक x² + 1 = 0 का भी कोई सॉल्यूशन एज सच नहीं है बोल के हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया करते थे, है ना। मतलब बहुत पहले की बात बता रहा हूं। बट देन समवन रियलाइज कि नहीं यार देखो, हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो x² + 1 = 0 के भी आंसर्स तो होना चाहिए। सो एक बोल्ड स्टेप लेना पड़ा किसी को, एंड उन्होंने बोला कि नहीं यार, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा नंबर डेफिनेटली हो सकता है जिसका स्क्वायर करने पे -1 आएगा। एंड दैट्स वेयर द जर्नी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली बिगैन। एंड सिंस वी आर टू मच इनटू इट नाउ, तो इस तरह के किसी भी सवाल को देख के हमें ये फील नहीं आना चाहिए कि ये पॉसिबल नहीं है। हमें ये लगना चाहिए कि यार ये क्या वैल्यू है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो लेट अस बिगिन आवर आइडिया। एंड ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का नहीं रहा है, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है कॉम्प्लेक्स नंबर का। सो कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा बेसिक आइडिया आपको यहाँ पर होना चाहिए कि हम ऑयलर फॉर्मेट में या पोलर फॉर्मेट में अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं। ऑयलर यूलर जो भी आप यहाँ पे प्रोनाउंस करते हैं, दोनों ही ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया है दैट इज टू अंडरस्टैंड कि भाई आपका जो e⁻i थीटा है, e⁻i थीटा, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? उसको लिख सकते हैं cos थीटा प्लस i sin थीटा। और अगर मैं इसी के कॉन्जुगेट की बात करूं, मतलब i की जगह -i अगर डालता हूं, सो e⁻−i थीटा, दोनों ही साइड इक्वेशन में मैं i की जगह -i डाल सकता हूं ताकि इसका कॉन्जुगेट वाला इक्वेशन जनरेट हो जाए। सो दैट विल गिव मी cos थीटा -i sin थीटा, राइट। एंड क्योंकि मैं यहां पे अब देख पा रहा हूं कि sin थीटा निकाला जा सकता है, तो कैसे निकाला जाएगा? आप अगर इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो cos आपका हो जाएगा कैंसिल। लेफ्ट हैंड साइड में e⁻i थीटा माइनस e⁻−i sin थीटा बन रहा है, एंड दैट इज गोइंग टू गिव अस 2 टाइम्स ऑफ i टाइम्स ऑफ sin थीटा। तो अगर मैं यहां से sin थीटा थोड़ी कैलकुलेशन से अगर निकालना चाहूं, देन sin थीटा एक्चुअली नाउ लुक्स लाइक e⁻i थीटा माइनस e⁻−i थीटा डिवाइडेड बाय 2i। दिस इज व्हाट आवर sin थीटा इज। तो हम rather than solving our equation of actual trigonometric function sin theta = 2, we can actually solve this exponential equation as well. So let us try and work in that direction. आप यहाँ पर माने कि आपका जो sin theta = 2 आप सॉल्व करना चाहते हैं, मतलब आप सॉल्व क्या करना चाहते हैं? यूजिंग दिस कैलकुलेशन जो भी हमने करा, वी वांट टू सॉल्व e⁻i थीटा माइनस e⁻−i थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, सॉरी 2i यहाँ पर आएगा, है ना, अपॉन में 2i आएगा। तो आपका ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज एज गुड एज सॉल्विंग sin थीटा = 2, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, राइट। सो आप यहाँ पे सिंपली अगर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे एंड थोड़ी देर के लिए अगर आप यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट अस डू दैट एज वेल। लेट अस अज्यूम कि आपको थोड़ी देर के लिए e⁻i थीटा जो है t लिखने से बेनिफिट मिलेगा, तो लेट अस डू दैट। अगर आप यहाँ पे t मानते हैं तो आपकी इक्वेशन अल्टीमेटली क्या कन्वर्ट होने वाली है? ये हो जाएगा आपका t - 1/t, राइट। e⁻−i थीटा विल बी 1/t, एंड राइट हैंड साइड में आ चुका है आपका 4i। अगर आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं तो द इक्वेशन दैट यू रिसीव इज बेसिकली t² एंड देन 4i इस तरफ आके -4i into t, एंड देन एक्स्ट्रा -1 यहाँ पे आपका बचा हुआ रहेगा। सो सॉल्विंग दिस सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गोइंग टू गिव अस द वैल्यू ऑफ t, जिसको हम आगे थीटा के लिए सॉल्व डेफिनेटली कर पाएंगे, राइट। अगेन लेकिन आप यहाँ पे अगर देखते हैं, सो व्हाट विल हैपन, आप जब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म में अप्लाई करेंगे, सो t विल बिकम -b प्लस माइनस √b²। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना, आपके पास में यहाँ पे 16i² आएगा, 16i² विल बिकम -16, एंड देन b² -4ac, b² -4ac इज बेसिकली +4 इन दिस केस, एंड डिवाइड बाय 2a व्हिच इज 2। क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे इसके अंदर से 4 कॉमन निकाल सकते हैं ताकि 2 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा तो यहाँ से और यहाँ से 2 आपका कैंसिल होगा, एंड दैट इज गोइंग टू गिव अस द वैल्यू ऑफ t
एज व्हाट, इफ आई कैंसिल आउट द 2, सो 2i आपका यहाँ पे बचेगा, प्लस माइनस के साथ में अंडर रूट के अंदर -4 एंड +1 आपका रहा है, 2 हमने कर दिया है कैंसिल, राइट। यहां से हमने जब 4 कॉमन निकाला तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 आपका बचा हुआ है, एंड दैट इज गोइंग टू गिव अस समथिंग लाइक दिस, प्लस माइनस √3 के साथ में आपको यहाँ पर i लिख लेना चाहिए। अंडर रूट के अंदर -√3 आ रहा है, अंडर रूट के अंदर -3 आ रहा है, राइट, अंडर रूट के अंदर -3 आ रहा है, सो दैट इज गोइंग टू गिव अस √3i, एंड इसको हम i कॉमन निकाल के कंबाइन करके ऐसा लिख सकते हैं 2 ± √3i, राइट। एंड इफ दिस इज द वैल्यू ऑफ t, देन वी आर वेरी क्लोज टू आवर आंसर, एंड व्हाट इज गोइंग टू गिव अस, अगर मैं यहाँ पे वापस बैक सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ चीजें, तो हमारे पास आएगा t का वैल्यू, राइट, मतलब हमारे पास में आ चुका है e⁻i सेम एज 2 ± √3i। तो दोनों साइड लॉग लेने का बनता है, अगर मैं दोनों साइड लॉग लेता हूं ln ऑफ e⁻i, देन राइट हैंड साइड आल्सो बिकम्स ln ऑफ 2 ± √3i, एंड विद दिस अगर हम यहाँ पे अपने i थीटा को नीचे उतारते हैं यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, तो आपको यहाँ पे ln e की वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर, मतलब i थीटा नाउ बिकम्स ln ऑफ 2 ± √3i। What is that further going to give us? अगर मैं यहाँ पे i से डिवाइड करता हूँ, थीटा हमारे पास में आ चुका है। अगर आप चाहें तो इसी को अपना फाइनल आंसर मान के इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं एज द फाइनल आंसर, हालांकि मैं थोड़ा सा और आगे डिस्कस इसको करना चाहूंगा। देयरफॉर थीटा, देयरफॉर थीटा हमारा यहाँ पे बन चुका है कितना, ये हो गया है हमारे पास में 1/i के साथ में ln ऑफ 2 ± √3 टाइम्स ऑफ i, ठीक है। सो दिस हैज बिकम आवर फाइनल आंसर फॉर थीटा। इधर यू स्टॉप एट दिस पॉइंट, आप यहाँ पे i ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि डिनोमिनेटर में आपको i अगर पसंद नहीं है, देन यू विल गेट थीटा सेम एज -i, है ना। अगर मैं i ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं, देन i² बिकम्स -1, जो ऊपर जाके माइनस साइन यहाँ पे आपको देगा, एंड दैट गिव्स अस ln ऑफ 2 ± √3i। मे बी दिस यू कैन मार्क एज योर फाइनल आंसर फॉर थीटा। लेकिन हाँ, मैं अभी देख पा रहा हूं कि दिस एक्सप्रेशन इज नॉट एग्जैक्टली इन द फॉर्मेट ऑफ a + ib। a + ib के फॉर्मेट में यूजुअली हम यहाँ पे अपने फाइनल आंसर को रिपोर्ट करते हैं, तो यू कैन फर्दर सॉल्व दिस। लेकिन इसके लिए फिर से आपको यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है कि आपको लॉग एक कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना है, राइट। इफ यू नो ऑलरेडी हाउ टू वर्क अराउंड विद दैट आइडिया, तो बहुत ही बढ़िया बात है। अदरवाइज आप यहाँ पे देखें, है ना, हाउ टू सॉल्व दैट, तो एक और नई चीज आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलने वाली है। लर्न दैट एज वेल। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log of 2 ± √3i. How to calculate this? We are going to discuss this now. All right. So आप यहाँ पे सबसे पहले तो क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। प्रोडक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम क्या बोलेंगे कि यार देखो, इस एंटिटी के साथ में तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, चाहे यहाँ पे प्लस साइन के साथ में लूं चाहे माइनस साइन के साथ में लूं, है ना, दोनों में यहाँ पे 2 + √3 2 - √3 इज अ पॉजिटिव नंबर। तो अगर मैं इसको सेपरेट आउट करके ऐसा लिखता हूं ln के अंदर 2 + और -√3, सो दिस इज एक्सेप्टेबल, वी हैव सीन दीस काइंड ऑफ वैल्यूज, सो आई एम नॉट वरीड अबाउट दिस। लेकिन इसके बाद में आपको इसमें यहाँ पे प्रॉपर्टी से अलग से निकल कर आएगा ln ऑफ i, व्हिच इन इटसेल्फ इज समथिंग दैट यू शुड नो हाउ टू सॉल्व। एंड अगेन व्हाट इज गोइंग टू हेल्प अस, हमारा जो ऑयलर फॉर्मेट है, जो हमारा i के लिए ऑयलर या यूलर जो भी आप फिर से यहां पर कहते हैं, ठीक है ना, यू कैन यूज दैट। व्हाट वी नो अबाउट i इज कि i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच इज लोकेटेड समवेयर हियर, राइट, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस स्मॉल एरो। सो हम यहां पर अपने जो i है उस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस बिकम्स इक्वल टू 1 एंड द एंगल बिकम्स इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, मॉडुलस 1 के बराबर एंड एंगल बिकम्स इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब अगर मैं e⁻i थीटा के फॉर्मेट में इसको लिखूं तो ये बनता है लॉग के अंदर e⁻i π/2, जो कई सारे बच्चों को शायद यहां पे डायरेक्टली याद भी होगा, राइट। सो वी कैन रिप्लेस, instead of i we can replace this value which is e⁻i π/2, but let me help you with further understanding. What you can do is you can further do this, rather than using just π/2 you can use 2π + π/2 also as your answer, 2π + π/2। बट वंस यू गेट इनटू दिस आइडिया कि नहीं हम 2π + π/2 भी यूज करना चाहते हैं, देन 4π + π/2 के लिए किसने मना किया है, या 6π + π/2 के लिए किसने मना किया है, किसी ने नहीं किया। मतलब आप यहां पे क्या कर सकते हैं, यू कैन फर्दर ऐड दीज रोटेशंस जिनको हम 2nπ से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो 2nπ एंड ओवर एंड अबव आप उसके π/2 ऐड करवा लो, राइट। ऑल दीज वैल्यूज ऑल्सो रिप्रेजेंट द सेम लोकेशन जो रेड एरो अभी यहां पे आपको मार्क करके दिखा रहा है, राइट। मतलब यहां पे रादर देन राइटिंग e⁻i π/2 डायरेक्टली, आप यहां पे अपने एंगल को थोड़ा और बेटर बना सकते हैं, ताकि आपके पास में एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आएगा, ln के अंदर 2 ± √3 है, एंड देन वी हैव प्लस ln ऑफ
e की पावर i we want to write pi by 2, but along with that we have decided कि हम 2n pi भी यहाँ पे लिखना चाहेंगे, right? That is going to give us a multi-valued answer because we should know कि आपका जो आर्ग्यूमेंट होता है, जो एंगल होता है, that in itself is multi-valued, इसलिए log लेने वाले जो आंसर्स होते हैं वो भी मल्टीपल आंसर्स आपको जनरेट करके देते हैं. This is something which you should know about complex numbers, right? So यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा ln के अंदर 2 + -√3 and then this entire power is going to come down, है ना. ये चीज अगर आप नीचे आएगी तो हो जाएगा I times of pi by 2 plus 2n pi, and with that I guess we have a expression which is in the format a plus iv. लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमारा जो आंसर है उसके अंदर थीटा निकालने के लिए -i फर्दर हमें मल्टीप्लाई करना है. What we have found is कि what is the value of this log. So now थीटा क्या बन जाएगा, that is the final thing that we want to write. Therefore theta becomes equal to -i times of this expression ln of 2 + -√3 and along with that I times of pi by 2 plus 2n pi, and just open this. अगर आप माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं then this quantity minus of I square will become +1 and that's why pi by 2 plus 2n pi can be written over here, and उसके साथ में आप -i ln of 2 + -√3 भी लिख सकते हैं. आई गेस दिस इज डिसेंट इनफ. आप इसको अपने फाइनल आंसर की तरह यूज करो एंड दैट्स इट फॉर द डे. आपने यहाँ पर आज एक बहुत ही शानदार चीज देखी. हमने जो स्टार्ट किया था यहाँ पे सवाल, दैट लुक्स रियली स्मॉल, है ना, जस्ट what is sin theta is equal to 2, but to discuss that we have discussed a lot of concepts of complex numbers जो थोड़े कम touched upon रहते हैं, right? जैसे कि यहाँ पर आपका conversion of sin theta into exponential format, उसके बाद में आपका log of complex number, right? These things you should know whenever you are studying complex numbers, and I think इस particular वीडियो से आपको उसका एक अच्छा रिविजन भी हुआ होगा. So that's it, है ना. आपको यहाँ पर क्या सीखने को मिला है, यार साइन थीटा इक्वल टू 2 भी हो सकता है, राइट. लेकिन हाँ, अगर आप रियल के साथ में अगर इस सवाल को फ्रेम करते हैं देन नो सॉल्यूशन डेफिनेटली इज द आंसर इफ यू फर्दर से कि वी आर ट्राइंग टू लुक फॉर ओनली रियल वैल्यूज, राइट. तो साइन थीटा इक्वल टू 2 इज गोइंग टू गिव अस नो सॉल्यूशन इफ वी आर लुकिंग फॉर रियल थीटास. बट इफ यू वांट टू सॉल्व दिस इक्वेशन, यार रियल इमेजिनरी जो भी आ जाए मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे को तो आंसर से मतलब है, देन यस वी हैव द आंसर. वो आंसर वो बड़ा सा जो आपको एंगल दिख रहा है, दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट. सो पहले आपने यहाँ पे अपने ऑयलर फॉर्मेट का इस्तेमाल करके थीटा को लिखा, लेकिन लॉग के टर्म्स में मजा नहीं आया, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने का मन किया, फर्दर सिंप्लीफाई किया एंड a प्लस ib के फॉर्मेट में दिस इज योर फाइनल आंसर. ऑलराइट, चलिए तो इसी तरह से आपको इंटरेस्टिंग चीजें हम सिखाते रहेंगे, आपके साथ में बढ़िया यहाँ पर वीडियोस करते रहेंगे. अगर आपको इस तरह के वीडियोस फर्दर देखने हैं तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बी अ रेगुलर विजिटर ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल. फर्दर आप यहाँ पे अपने दोस्तों को जोड़े, है ना, ताकि उनको भी यहाँ पे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले टू लर्न मैथमेटिक्स. मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बच्चों को पसंद नहीं आता है. वंस यू स्टार्ट लाइकिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट देन इट मेक्स इट इजियर फॉर यू टू गो थ्रू द हार्डशिप्स जो सब्जेक्ट आपको दे रहा होता है. एंड मैथमेटिक्स में वंस यू स्टार्ट लाइकिंग द सब्जेक्ट तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने में भी दिक्कत नहीं आएगी. एंड दैट इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस चैनल, टू हेल्प यू understand mathematics further, to generate interest in mathematics for all the students. So that's it, keep sharing. And अगर आपको लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसमें आप फंसे हुए हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं. I will try to come up with those videos as soon as possible. That's it for the day from my side. Take care. Bye bye.